विद्यते हेतो वज्र विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है। इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार और जो बार बार जन्म मृत्यु के आवागमन से छुटकारा दिला दे, ऐसे परम चरित्र को अवश्य सुनाऊंगा, जिससे इस कलियुगी जीवों का कल्याण होगा। उन्होंने कहा, अभक्ताश्च विज्ञायनादनो सारकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभम्। ऐसा मैं चरित्र सुनाऊंगा जिसको सुनने के लिए देवता आज भी लालायित रहते हैं, पर उनको सरलता से प्राप्त नहीं हो पाता। और उन्होंने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमत्वमेव पुष्करम च प्रियागम च गोदावरी तथा। इतने में उन्होंने कहा, एक बार नारद जी महाराज समस्त तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। इतने में उनके हृदय में इच्छा जगी कि वृंदावन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। और वहां पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है, यमुना जी के तट पर कई सारी गोपिकाएं, युवतियां भीड़ लगाकर खड़ी हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदरी बैठी हुई है और दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए। नारद जी ने जब ऐसा दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया, समीप पहुंच जाते हैं। जब समीप पहुंचे, जैसे उस सुंदरी ने नारद जी को देखा तो तुरंत बोल बैठी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मपि चिन्तामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिन्तामपि नाशय। हे साधु, हे साधु, थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाइए पीछे से निकलो, पीछे, और मेरे चिंता को दूर करिए। नारद जी रुक जाते। उस सुंदरी ने कहा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा भरम परम। आपका दर्शन मैं पाकर के धन्य हो गई। नारद जी ने पूछा, देवी, मैंने यहाँ पर देखा कि कोई आपको पंखा दे रहा है, कोई आपको जल दे रहा है, और ये दो बूढ़े पुरुष जो लेटे हुए हैं, ये सब कौन है? और देवी, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? जैसे नारद जी ने ये प्रश्न किया, देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम जग में, संसार में भक्ति के नाम से मेरी ख्याति है।
मेरा नाम भक्ति से जाना जाता है। और ये दो पुरुष जो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं है, इमो में तनयो, मेरे तन से ही उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान वैराग्य नाम मानो, इनका एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी ने जब ऐसा सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, अरे देवी, तुम्हारा रूप और तुम्हारे पुत्रों के रूप में और अवस्था में भिन्नता, आखिर ऐसा क्यों है कि तुम अभी नवयुवती हो और तुम्हारे ये दोनों पुत्र जिनको बुढ़ापा ने घेर लिया है, आखिर ऐसा क्यों है? नारद जी जब ऐसा प्रश्न करते हैं, भक्ति ने कहा, देव ऋषि, गंगा छम सरिता चेमा मत्सेवार्थ समागतः तथापि न चामे श्रेया सेविता यः सुरेरपि। ये हमारे पुत्रों का जो हाल है, ये इसलिए हुआ क्योंकि इस संसार में धीरे धीरे भक्ति का लोप हो रहा है। लोगों के पास काम धंधा से छुट्टी ही नहीं है, तो उनको ज्ञान कहां से आएगा? और जब लोगों के पास ज्ञान नहीं है, तो वैराग्य कहां से आएगा? भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहं पृथ्वी कर्णाटके गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, पली पोसी गई। क्वचित कहीं कहीं गुजरात में और महाराष्ट्र में मेरा मान सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात पहुंच गई तो जीर्णतां गताः, मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तब मैंने वृंदावन को चुना। समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते करते आकर के जब वृंदावन पहुंची तो भगवत कृपा से पुनः नवयुवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी। जब मैं वृंदावन पहुंची तो जो मेरा स्वरूप था, सुंदरता था, वो मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन जाता हम युवती सम्यक पातु सांप्रदम, मैं तो भगवत कृपा से नवयुवती हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं, इनका कल्याण नहीं हो पाया। तो आप ऐसी कृपा करिए कि इनका भी कल्याण हो जाए। जो इनको असाध्य रोग हो गया है, बूढ़े हो गए हैं, तो मैंने सुना है कि संत पुरुष का दर्शन भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और आप तो संत ही नहीं, महासंत हैं। आपकी अगर कृपा मेरे पुत्रों पर हो जाएगी तो अवश्य मेरे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, देवी, आपका कथन सत्य है। देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। और पहुंच जाते हैं ज्ञान वैराग्य के सिर के पास। देव ऋषि नारद ज्ञान वैराग्य के सिर के पास पहुंचे और कान के पास मुख लगा करके गीता मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ करने लगे कि किसी तरीके से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। बार बार वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ थे,
सब ज्ञान वैराग्य को सुना देते हैं नारद जी। पर ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा चेत आता है, मूर्छा थोड़ी देर के लिए खुलती है और पुनः फिर गिर जाते हैं। नारद जी ने सुबह से लेकर शाम तक बार बार प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य को होश आ जाए, लेकिन नहीं आया। आज देव ऋषि चिंतित हो जाते हैं। आज देव ऋषि नारद को चिंता ने घेर लिया। जब बार बार वो गीता का पाठ कर रहे थे और उसको चेतना नहीं आया ज्ञान वैराग्य को, देवताओं ने कहा, देव ऋषि गीता पाठ करने से कल्याण नहीं होगा, खोज करो। अब खोज करने की आकाशवाणी तो हो गई, लेकिन किसका खोज करें ये देव ऋषि को भी पता नहीं। देव ऋषि ने कहा, देवी मैंने प्रयास किया कि तुम्हारे पुत्रों को होश आ जाए, लेकिन देव बस इन्हें होश नहीं आया। फिर भी आप चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ यत्न जरूर करूंगा जिससे आपके पुत्रों का कल्याण हो। और देव ऋषि जी वृंदावन से वीणा को लिए हुए नारायण नारायण करते हुए ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज देव ऋषि नारद ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपाय को खोज रहे हैं कि कौन सा ऐसा उपाय उन्हें प्राप्त हो जाए ताकि ज्ञान और वैराग्य का रोग दूर हो सके। रास्ते में जो भी उनको आश्रम मिल जाए, सिद्ध पुरुषों का, पहुंच जाते हैं आश्रम में। महर्षियों से पूछने लगते हैं, महात्मन ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में वृंदावन में पड़े हुए हैं, कोई उपाय बताइए कि उनका रोग दूर हो सके। सबके सब हाथ जोड़ करके और क्षमा याचना करने लगते हैं। महाराज, जब आपको उपाय नहीं पता है, आप देव ऋषि हैं, देवताओं से पूजित हैं, तो हम सबको कहाँ पता होगा। कई आश्रमों में गए, लेकिन उनको उन सबका उपाय नहीं मिला। आज वो चिंतित होकर के बद्री नारायण की तरफ प्रस्थान करते हैं। बद्री नारायण पहुंचे, वहां पर घनघोर जंगल, पैर का जंगल, अनेकानेक वृक्ष लगे हुए। एक वृक्ष के नीचे
चिंतित होकर के बैठ जाते हैं। इतने में भगवत कृपा से सनक सनंदन सनत कुमार जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। आज ऋषियों का प्रकट होना मानो ज्ञान वैराग्य को फल प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब सप्त ऋषि आदि ऋषि वहां पर प्रकट होते हैं, देव ऋषि को चिंतित देखते हैं और पूछ बैठते हैं, देव ऋषि आखिर तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? देव ऋषि ने कहा, आदि ऋषियों मैं क्या बताऊं, मेरी चिंता का कारण सिर्फ एक ही है, ज्ञान वैराग्य को कैसे ठीक किया जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए। आदि ऋषियों ने कहा, देव ऋषि नारद चिंता मत करो, वह उपाय मैं बताऊंगा। आदि ऋषियों ने बताया, देव ऋषि आप चिंता मत करो, उपाय मैं बताऊंगा। देव ऋषि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आधा चिंता उनका दूर हो जाता है। देव ऋषि ने कहा, महात्मन आपकी महान कृपा होगी अगर आप उपाय को बताएं। आदि ऋषियों ने कहा, नारद उनको अगर आप स्वस्थ करना चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, तो उनको सिर्फ भगवान की चर्चा, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को विधि विधान के साथ श्रवण कराओ, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनको चेतना आ जाएगी और उनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महात्मन इसको जिस पुराण की चर्चा आप बता रहे हैं ये कैसे किया जाएगा, इसका विधान क्या है, कहां पर किया जाएगा? आदि ऋषियों ने कहा, नारद आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। भगवान ने जब इस धराधाम को छोड़ने का विचार किया, उद्धव जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। उद्धव जी चरणों में नतमस्तक होते हुए और प्रार्थना करने लगे, भगवान आप इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं, अगर हम सबके हृदय में आपका दर्शन करने का इच्छा जागृत हुआ तो कैसे दर्शन होगा? तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक शब्द शब्द में मैं विद्यमान हूँ। अगर दर्शन ही करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना, श्रवण करना, उससे मैं अलग एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं होता हूँ। आज जब आदि ऋषियों ने नारद से ऐसा कहा, नारद प्रसन्न हो जाते हैं। कहा, तो महाराज अब बताइए इस पुराण को कहां पर किया जाए? आदि ऋषियों ने कहा, नारद इस पुराण को श्रवण करने के लिए आपको बद्रीनाथ भगवान के पास श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का अनुष्ठान प्रारंभ हो और विधि विधान के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य को इस कथा को श्रवण कराया जाए, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। आज नारद ने कहा, महात्मन इस कथा को किसने श्रवण किया है? आदि ऋषियों ने कहा, नारद तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। इस कथा को सुनने से गोकर्ण धुंधकारी का कल्याण हुआ। इस कथा को सुनने से परीक्षित का कल्याण हुआ, और यहाँ तक जो इस भूमंडल पर पृथ्वी पर ऋषिगण हैं, सबके सब भगवत चरित्र में और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते रहते हैं और जीवों का कल्याण होता रहता है।
देव ऋषि ने कहा, महात्मन तो अब कथा प्रारंभ में विलंब क्यों हो? आज देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं। आज ऋषियों को प्रणाम करते हुए और पहुंचे वृंदावन। वृंदावनस्थ संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवाः धन्यं वृंदावनं येन भक्तिर्नित्यति यत्र च। आज उस वृंदावन का जय जयकार करते हुए वृंदावन में नारद ऋषि पहुंचते हैं। कथा का आयोजन कहाँ हुआ? बद्रीनाथ। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? वृंदावन। अब वृंदावन से बद्रीनाथ की दूरी, लेकिन अब आदेश हुआ है ऋषियों का, तो कथा का आयोजन वहीं पर होता है। शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, वो शुभ दिन आता है। जैसे भूमंडल पर चर्चा हुआ कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रारंभ होने वाला है। इस भूमंडल के जितने भी ऋषिगण थे, शिष्य परिशिष्यों के साथ वहां पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। जितने भी ऋषिगण भक्त मंडली थी, सबके सब वहां पहुंचने लगे। वह शुभ दिन आ गया और कथा प्रारंभ हो जाता है। कथा प्रारंभ हुआ, भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य वहां पहुंचते हैं। समस्त देवतागण पहुंच जाते हैं उस कथा अमृत का रस स्वादन करने के लिए। एक एक दिन करके सप्ताह पूरा होने का समय आ गया। इतने में भगवत कृपा देखिए, कथा श्रवण करने मात्र से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन के तीनों वहां पर प्रकट हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। देवता आज भी पुष्पों की वृष्टि करने लगते हैं। भक्ति का कल्याण हो जाता है। भक्ति मानो भगवान का दर्शन कर रही हो, नृत्य कर रही हो। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वृत्तमच्युतनिर्मितं तत् सर्वमुपभोज्यानाम् एतत् कुर्यात् स्वतो बुधाः। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। योगी या समाधि योग यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। जो फल अनेकानेक यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं, वो फल श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। आज जय शब्दः नमः शब्द शब्दयेति शब्दयेति पुनः पुनः, बार बार जय हो जय हो जय हो। आज भक्ति मैया नृत्य करते हुए वहां प्रकट हुई। देवता आदि भी प्रसन्न हो रहे हैं। देव ऋषि नारद वीणा बजा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके देवता आदि धन्य हो रहे हैं और इधर भक्ति ज्ञान वैराग्य पीला पीतांबर धारण किए हुए तरुण अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आज नारद ऋषि ने कहा, अरे भक्ति, तुम तो सदैव भगवान के हृदय में वास करती हो और जो तुम्हारा ध्यान करता है वो केशव के श्री चरण को प्राप्त करता है। आज भक्ति मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है। देव ऋषि नारद, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो हमारा और हमारे पुत्रों का कल्याण नहीं होता।
क्योंकि संत की कृपा जिस जीव पर हो जाए फिर उसका कल्याण निश्चित ही है, क्योंकि हरि की असीम कृपा होती है तब संत पुरुष का दर्शन होता है, संत का संग होता है और संत का कृपा प्राप्त होता है। आज देव ऋषि नारद परम संत और उनकी कृपा भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य पर होती है। आज भक्ति मैया हाथ जोड़ करके कहने लगती है, जयति ते जयति जगत माया यस्य काया धवस्ति क्वचन रचनमेवं केवलं चाकल्य भूपदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। अब सकल कुशल पात्र हैं। भक्ति मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहती हैं, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपके कृपा से ही ध्रुव को भक्ति प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, अंतो गत्वा आज भी ध्रुव तारा मंडल में चमक रहा है। प्रहलाद पर कृपा हुआ, आपका जिस पे कृपा हुआ उसका कल्याण हो गया और आपका माया तो पूरे जगत में फैला हुआ है। आज कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा है, संत का संग अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आइए भजन के माध्यम से संत के संग लाग रे